फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कंफ्यूजन्स। मैं ममता खुशी आज आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कॉमर्स कंफ्यूजन्स में। हमने अपनी पिछली क्लास में कैश बुक के जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था। हमने उसमें एक जो है उसके 3 कॉलम्स, कॉलमनर कैश बुक जो होते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम, उसमें से हम सिंगल कॉलमनर कर चुके हैं। तो अगर आपको इस क्लास को समझने से पहले आपको प्लीज़ वो मेरी पिछली क्लास जरूर रेफर कीजिएगा, उसका मैं लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉलमनर पे जो है डबल कॉलमनर कैश बुक। तो डबल कॉलमनर कैश बुक का इसमें कौन सा एक क्या है जिसको हम इसको डबल कॉलमनर कैश बुक बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक और कॉलम ऐड हो जाता है जिसको हम कहते हैं बैंक। क्योंकि जो कैश और बैंक सिमल्टेनियसली एक ही चीज है, बस डिफरेंस ये है कि कैश जो आपके पास रहता है, बैंक जो है बैंक में आपके पास जो है पैसा रहता है, बस है तो वो आप ही का ही पैसा है। ठीक है, आप जब चाहे बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, जैसे आप कैश को जब चाहे तब यूटिलाइज कर सकते हैं, वैसे ही बैंक का पैसा भी जब चाहे तब यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए इन दोनों को जो है हम एक ही कैश बुक में ही इसको एंटर करते हैं, इसका कोई अलग से लेजर नहीं बनाते, इसको कैश बुक में एंटर करते हैं, जिसको हम एक और कॉलम से ऐड कर देते हैं, जिसका नाम बोलते हैं हम बैंक कॉलम, बैंक का कॉलम। ठीक है, अगर हमें पास पैसा आएगा कैश में तो कैश के कॉलम में ऐड करेंगे, पैसा जाएगा कैश से तो कैश के कॉलम में डिडक्ट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। वैसे ही जैसे कैश में पैसा आएगा वैसे बैंक में भी पैसा आएगा। तो बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ, कहीं से बैंक में पैसा आया, कहीं से हमें चेक मिला, तो ये सारी बैंक की ट्रांजेक्शन है। तो इसका मतलब बैंक में जहाँ से पैसा आएगा वहाँ वो डेबिट साइड, और बैंक में जहाँ से पैसा चले जाएगा, जैसे हमें चेक दिया, हमें चेक इशू किया, या बैंक ने कहीं से हमारे लिए कहीं पे खर्चा किया, कहीं पे कमीशन दी, कहीं पे इंटरेस्ट दिया, तो हमारे लिए जो किया, तो इसका मतलब हमारा वो खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, बैंक से पैसे कम हुए, तो वो सारी एंट्री आ जाएगी आपकी डेबिट साइड में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि हमसे एटलीस्ट हमारे पास कैश में जो है लास्ट का बैलेंस कितना है और बैंक में हमारे पास लास्ट में बैलेंस कितना है। तो ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जो है इसको कॉलम अलग अलग बना देते हैं, कैश का अलग और बैंक का अलग। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस पर समझते हैं, उससे हम यहाँ पे आएंगे अपने आंसर सॉल्यूशंस पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ विनोद दिल्ली फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। विनोद की कैश बुक है, उसकी 2 कॉलम कैश बुक हमें प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले क्या बोलता है, 2017 अक्टूबर 1 को कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब हमारे पास पहले से बैलेंस है, कैश का बैलेंस जो है मतलब कि इसका बिजनेस जो पहले से स्टार्ट हुआ होगा, तो अक्टूबर के इसके पहले सितंबर में उसका बैलेंस जो है बचा हुआ कितना 25,000, तो इसका बैलेंस है अभी कितना 25,000 कैश में, और बैंक में बैलेंस है 75,000। ठीक है, उसके बाद इतना बैलेंस है, उसके पास ऑलरेडी इतना पैसा ऑलरेडी है। अब उसके बाद जो ट्रांजेक्शन हुई है वो ये लिखी हुई है उन्होंने। तो सबसे पहले क्या है, अक्टूबर 7 को चीजें खरीदी 15,000 की, उसके ऊपर 12% IGST दिया। जैसे मैंने बताया था CGST, SGST, IGST, CGST और HGST जो लगता है वो विद इन स्टेट लगता है, और IGST जो लगता है जब आप स्टेट टू स्टेट जो है करते हैं। ठीक है, जब स्टेट टू स्टेट डील करते हो तो आपका IGST लग जाता है, तो उसमें एक ही परसेंटेज लगती है टोटल वाली जो है, जैसे 12%, 28%, 18% जो मैंने बताई थी। ठीक है, तो उसमें से ये एक परसेंटेज है, ये कैटेगरी वाली गुड्स है जो 12% की होती है, तो IGST इस पे लगी हुई है। ठीक है, तो IGST का हमने जो भी है इसमें प्लस है, इसका मतलब इसके ऊपर ये टैक्स एक्सक्लूडेड है, तो इसमें हमने टैक्स क्या करना है, ऐड करना है। इसका मतलब हमने पैसे कितने दिए, अगेंस्ट चेक में दिया, इसका मतलब बैंक से दिए हमने पैसे 15,000 प्लस उसके ऊपर 12%। ठीक है, तो 12% कितना होगा बच्चों, 12% हो जाएगा 1800 हमने अलग से जो है पैसे दिए हैं, किसके लिए, टैक्स के लिए। ठीक है, तो ये सब जाएगा कहाँ से, क्रेडिट होगा, क्योंकि हमने चीजें खरीदी हैं, इसका मतलब हमने पैसे दिए हैं। पैसे कैसे दिए, चेक से दिए, चेक का मतलब हमने बैंक से पैसे दिए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, बॉट गुड्स फॉर ₹5,000, हमने फिर से चीजें खरीदी हैं और उसके लिए हमें CGST और SGST पे, इसका मतलब है विद इन स्टेट खरीदा है। ठीक है, तो अब उसके ऊपर कितना 6% मतलब CGST भी 6% और SGST भी 6%। ठीक है, तो 5,000 चीजें खरीदी हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कैश या बैंक, जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो डिफॉल्ट हम क्या मानेंगे, ये कैश की एंट्री है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने कैश में पैसे दिए, क्योंकि चीजें खरीदेंगे तो पैसे देंगे, पैसे देने का मतलब कैश में क्रेडिट साइड होगा, एंट्री आएगी, चीजें आएगी 5,000 की, उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा 6% का, SGST 6% और CGST भी 6%। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या बोलते हैं, ऑनर्ड अवर ओन एक्सेप्टेंस बाय चेक। अब इस एंट्री को ध्यान से समझो। मैंने बताया था एक्सेप्टेंस जो होता है बिल एक्सचेंज होता है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें बिल पेबल, बिल रिसीवेबल होता है, वो उसको हमने क्या किया,
वो जो हमने एक्सेप्ट किया था बिल रिसीवेबल, हमने जब एक्सेप्ट किया तो हमने उसको ऑनर किया। इसका मतलब हम जब उसने हमें पैसे मांगे तो हमने उसको दे दिए, ठीक है। तो इसके अंदर बिल पेबल हमने दिया, ऑनर किया, इसका मतलब हमने उसको दे दिया। तो जब दे दिया हमने, अगर ऑन एक्सेप्टेंस लिखा है ना, अगर तो लिखा होता कि मतलब कि हम, इसका मतलब हमने ऑनर किया, हमने ऑनर करने का मतलब हमने पेमेंट किया है। अगर किसी और ने लिखा होता तो यहाँ पे अलग से लिखा होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने अपना एक्सेप्टेंस जो है ऑनर किया। इसका मतलब हमने जो एक्सेप्टेंस बनाया था कि हम बिल पे करेंगे तो उसको हमने मान लिया। मान लेने का मतलब हमने इसको पे कर दिया। पे कैसे किया? बाय चेक से किया। इसका मतलब पेमेंट कहाँ से जाएगी? बाय चेक, बाय बैंक से जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होगा क्या, हमें पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस भी छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं ना, उसके लिए हमने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं तो उसके लिए हमने पेमेंट किया। तो पेमेंट नहीं लिखा कहीं से तो वो कैश में ही होगा। पेटी एक्सपेंसेस मोस्ट प्रोबेबली कैश से ही होती है, ठीक है। तो इसको पेटी एक्सपेंसेस के लिए हमने 150 दिए तो वो कैश से एंट्री आएगी, डेबिट क्रेडिट होगा क्योंकि पेमेंट किया हमने। नेक्स्ट, रमेश who owed 5,000 became bankrupt and paid us 50 पैसा in a rupee। वो क्या बोलता है इस ट्रांजैक्शन में, रमेश जो है जिसने हमसे 5,000 रुपए लिए थे, ओल्ड का मतलब उसने हमें लिए थे, उधार में लिए थे, ठीक है। तो वो क्या होगा? बैंकक्रप्ट हो गया। इसका मतलब वो कंगाल हो गया, उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो वो क्या करता है, अगर उसके पैसे नहीं है तो वो सिर्फ कितना पे करेगा हमें? 50 पैसा इन ए रुपी। यानी कि 50 पैसा इन ए रुपी का मतलब क्या होगा बच्चों? देखो 50 पैसा इन ए रुपी, इसका मतलब 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसा। तो 50 पैसा इन रुपी, इसका मतलब कितनी परसेंटेज हुई टोटल? 50%। इसका मतलब 5,000 का 50% उसने हमें पे किया है। तो बाकी जो है अगर इसको जनरल एंट्री करते तो ये तो ये बैड डेट्स की एंट्री हो जाती। फिलहाल हम कैश बुक कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास जितना पैसा आया हमने सिर्फ उतना ही शो करना है। तो हमारे पास कितना है? 50 पैसा, इसका मतलब 50%। तो 50% हमारे पास पैसा आया, 5,000 का 50% हो गया 2,500 हमारे पास पैसा आया। तो कहाँ पे आया? कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कैश में आया पैसा, ठीक है। पैसा आया तो डेबिट साइड, ठीक है। हमने फिर नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला? रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोहर। हमने मनोहर से पैसे रिसीव किया, 7500 का कैश लिखा है तो पैसे रिसीव किया था डेबिट साइड। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, अभी ये वाली एंट्री थोड़ी ध्यान से देखना बच्चों। देखो पहले एक कंसेप्ट समझो। देखो जैसे है आपके पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 बॉक्स है, मैं आपको समझाती हूँ पहले, ठीक है। ये है एक बॉक्स ए, ये है एक बॉक्स बी। आप इसमें पैसे रखते हो, ठीक। अगर आपके पास इसमें 10,000 है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 5,000 है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इसमें से मन करता है इसमें से क्या करते हो, माइनस करके 2,500 इसमें से निकाल के इस बॉक्स में 25 डाल देते हो। तो यहाँ पे कितना हुआ? माइनस हो गया 2500, यहाँ पे प्लस हो गया 2500। पैसा तो आपके पास जितना था 15,000, वो 15,000 ही रहा ना, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। क्या मतलब हुआ? आपके पास दो बॉक्स हैं, एक बॉक्स में 10,000 है, एक बॉक्स में 5,000 है, ठीक है। तो आपने कहते इसको सेम करने के लिए क्या किया, पैसा तो आपके पास टोटल 15 ही है, ना आया ना गया, लेकिन हमने क्या किया, इसमें इस बॉक्स में से 2500 निकाले और इस बॉक्स में 2500 डाल दिए। इसका मतलब क्या हुआ, बस आपने पैसों की हेरा फेरी किया और कुछ नहीं किया है। पैसे टोटल आपके पास अभी भी कितने ही है, 15,000 ही है, बस एक बॉक्स से निकाल के ना दूसरे बॉक्स में डाल दिया। सेम केस यही होता है जब कैश से, जब बैंक में डिपॉजिट करते हो। जब बैंक में डिपॉजिट आप खुद करोगे तो कहाँ से निकाल के करोगे, कैश से निकाल के करोगे। तो ये भी आप ही का बॉक्स है, ये भी आप ही का बॉक्स है, इसमें से जब चाहे पैसे निकाल सकते हो, इसमें भी जब चाहे पैसे निकाल सकते हो। तो अपने कैश से पैसे निकाल कर बैंक में डाले। तो यहाँ पे ये जो एंट्री होगी ना, ये दोनों साइड आएगी। कैसे? देखो कैश से पैसे निकालोगे तो पैसे कैश से लेस हो जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ बैंक में ऐड हो जाएंगे। दूसरी तरफ क्या होगा, बैंक में ऐड हो जाएंगे। अगर बैंक में पैसे आएंगे तो आप यहाँ पे डालते हो ना, और कैश में पैसे जाएंगे तो आप यहाँ पे डालते हो। इसका मतलब जब आप बैंक में डिपॉजिट करोगे तो वो एंट्री कौन सी होगी, कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों? क्योंकि वो डबल साइड आएगी, इस साइड में आएगी, इस साइड में आएगी, बट कॉलम जो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे? कैश से पैसे जाएंगे तो क्रेडिट, और बैंक में पैसे आएंगे तो डेबिट। इसका मतलब यहाँ पे कैश कॉलम में पैसे जो है डिडक्ट होंगे, वहाँ पे बैंक कॉलम में पैसे ऐड हो जाएंगे। वैसे ही एक और एंट्री होगी, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। अगर आप बैंक से पैसे निकालते हो, बैंक से पैसे कम हो जाएंगे, आपके पास पैसे आ जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे उल्टा होगा, इस बॉक्स से पैसे निकाल के फिर आप इस बॉक्स में डाल रहे हो, यानी कि बैंक से पैसे निकाल के आप कैश में डाल रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आपने पहले क्या था, आपने कैश से निकाल के बैंक में दिया। दूसरी वाली में क्या बोल रही हूँ कि बैंक से निकाल के आप अपने पास कैश में डाल रहे हो, ठीक है, अपने बॉक्स में डाल रहे हो। तो मतलब कोई नहीं, पैसे जितने थे आपके पास उतने ही हैं, बस आपने जो है बॉक्स की हेराफेरी की है, जिसको आप कह सकते हैं, आपने बैंक से कैश में किया, कैश से बैंक में किया। तो उस केस में क्या होगा, बैंक से आपके पैसे चलेंगे
तो बैंक से पैसे निकले तो बैंक की क्या एंट्री होगी, क्रेडिट साइड एंट्री होगी, और कैश में जो आपके पास पैसे आ जाएंगे, बैंक से निकाल के कैश में आए ना, तो कैश में आपके पास डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप डिपॉजिट करोगे तो बैंक डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, और जब विथड्रॉ करोगे तो बैंक क्रेडिट होगा और कैश डेबिट होगा। बस ये जो एंट्री होती है कॉन्ट्रा एंट्री होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड जो है एंट्री आती है, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, इस चीज को हम कहते हैं क्या, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से पैसे निकाले, अब बैंक से पैसे कम हो गए और कैश में पैसे आ गए, तो सिंपल बात है, बैंक में यहाँ पे पैसे कम हो जाएंगे तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, और कैश में पैसे बढ़ जाएंगे तो डेबिट साइड एंट्री आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है उसके आगे यहाँ पे एक सी लगा के लिखोगे लेजर फॉलो के कॉलम में कॉन्ट्रा, इसका मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री है जो कि दोनों साइड आती है, ठीक है। यही बैंक और कैश में यही एक जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्ट्रा एंट्री का, ठीक है। यही मतलब कि यही इनमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रा का, जो आपको थोड़ा समझना है। बाकी सारे सिंपल है कि पैसा आएगा तो यहाँ डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट, बस एक कॉन्ट्रा का ही कंसेप्ट है जो आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो 24 को, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पे देखो लाइन सेम है बट यहाँ पे थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया, फॉर पर्सनल यूज। अब बैंक से उसने पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए, अब जो पर्सनल यूज के निकालेगा वो तो बैंक के कैश बॉक्स में नहीं ना आएगा, वो तो ओनर ले गया, जब ओनर ले जाएगा तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। पर्सनल यूज के लिए जो बैंक से पैसे निकालेंगे वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, वो सिंपल होगा कि बैंक से जो है पैसे चले गए, लेकिन कैश में का पैसे तो ना आए, बैंक से पैसे चले गए, कैश में पैसे नहीं आए। जब तक दोनों चीजों में इफेक्ट नहीं हो तब तक वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल है, बैंक से कम हो जाएंगे, किसके लिए कम होंगे, ड्रॉइंग के लिए कम होंगे, क्यों, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए जो बैंक से पैसे निकाले गए हैं, ठीक है। अब आपको आगे समझ में आ गया होगा कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। नेक्स्ट एंट्री देखो, चीजें बेची हैं 11,000 की, उसके ऊपर प्लस लिखा है, इसका मतलब 11,000 जो है एक्सक्लूड है, इसमें टैक्स का अमाउंट इंक्लूड नहीं है। तो टैक्स कितना है, जीएसटी एसजीएसटी 6%, जीएसटी भी 6% और एसजीएसटी भी 6%, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, तो चीजें बेची हैं तो हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कैश की एंट्री है, ये क्या मतलब कैश में हमने पैसे रिसीव किए हैं तो डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट 28 को क्या बोलते हैं, हमने चेक रिसीव किया है, क्यों, क्योंकि हमने चीजें बेची थी 9,000 की, उसके ऊपर जीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है। अभी एंट्री पैसे तो आए तो डेबिट तो होगी, लेकिन कहाँ पे, क्योंकि चेक रिलेटेड आइटम है तो इसका मतलब बैंक में एंट्री आएगी, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या बोलते हैं, अब ये वाला एंट्री थोड़ा ध्यान से समझो, रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ ए लोन ₹5,000 एंड डिपॉजिट 3,000 आउट ऑफ इट। हमें एक क्या है, लोन जो है हमने जो रिपे किया था ना वो भी वापस आ गया। अब लोन देखो बच्चों कहाँ से कहाँ की एंट्री होती है, लोन जो होती है हमेशा बैंक की एंट्री होती है, ठीक है ना। लोन अब यहाँ पे जो बैंक की बात हो रही है तो लोन यहाँ पे बैंक की ही एंट्री होगी, तो बैंक से जो है पैसे आ गए, ठीक है। तो बैंक लोन जो आया है, लोन जो है हमारे पास आया कितना 5,000 का, उसमें 3,000 बैंक में ही है, इसका मतलब उसमें से सिर्फ 2,000 ही हमारे पास जो है कैश में आया, बाकी 3,000 हमारे कहाँ पे बैंक में है। टोटल हो गया ना 5,000 में टोटल हमें वापस आया है, हमें मिला है उसमें से, लेकिन जिसमें से 3,000 जो है वो आपके बैंक कॉलम में है, क्योंकि वो डिपॉजिट हुआ बैंक में। अभी देखो जो लोन का है, लोन और बैंक अलग अलग है, क्यों, क्योंकि अब लोन जो है वो आपकी लायबिलिटी हो जाती है और बैंक जो है आपका एसेट है, तो एसेट एंड लायबिलिटी दोनों डिफरेंट कंसेप्ट हो गए ना। तो लोन से जो पैसा आएगा वो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, वो कॉन्ट्रा नहीं होगा, आपका एसेट टू एसेट आएगा, बैंक टू कैश आएगा तो वो कॉन्ट्रा है, कैश टू बैंक जाएगा तो वो कॉन्ट्रा है, लेकिन लोन से अगर बैंक में आता है या कैश में आता है तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। तो इसका मतलब लोन से आपके पास टोटल कितने पैसे आए, 5,000 आए, जिसमें से आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए, तो इसका मतलब सीधे सेम रेट को आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, तो इसका मतलब वो लोन पैसा बैंक से ही बैंक में आकर बैंक में ही रहा, तो कैश तो गया ही नहीं। या तो ऐसा होता कि कैश में आके आप ऐसे भी कर सकते, आपने 5,000 टोटल रुपीज कैश में लिए रिसीव किए, उसमें से भी आप कॉन्ट्रा कर सकते, वो थोड़ा क्लमजी हो जाएगा। सिंपल बात ये याद रखो कि लोन में आपने पैसा लिया जिसमें से 3,000 बैंक में ही रहे और 2,000 आपके कैश में आ गए, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पे, इस सोल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं। इसका बच्चों फॉर्मेट जो है वो ऐसा होगा कि ऊपर पूरी लाइन लिखनी है आपने कि कौन सा कॉलम कैश बुक बना रहे हो, आप डबल कॉलम में कैश बुक बना रहे हो, किसका, विनोद जो कि दिल्ली का है, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2017। आप पूरे मंथ अक्टूबर का बना रहे हो तो अक्टूबर का आपने यहाँ पे लिख देना है। तो डेबिट साइड में भी जैसे, क्रेडिट साइड में वैसे, डेट पर्टिकुलर लेजिबल कैश एंड बैंक का कॉलम, डेट पर्टिकुलर लेजिबल कैश एंड बैंक का कॉलम, तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा ऐसा, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन से। सबसे पहले तो हमारे पास बैलेंस है 2017 को
अक्टूबर 1 को हमारे पास बैलेंस है, जो बैलेंस है ना बच्चों, उसकी एंट्री उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे हम लिखते थे ना बैलेंस, जो हमारे पास लास्ट में बैलेंस आ जाता था, हम उसको क्या लिखते थे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन लिखते थे ना। तो बैलेंस कैरी डाउन, तो जब नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते थे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब कैरी फॉरवर्ड जो था उसको हम आगे ले आए, अब हम नेक्स्ट मंथ में उस बैलेंस को ले आए। वैसे यहाँ पे तो बैलेंस इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि पिछले मंथ का बैलेंस जो हमारे पास इतना था कैश में और इतना था हमारे पास बैंक में, तो वो जो बैलेंस है उसको हम क्या लिखेंगे, क्योंकि डेबिट का बैलेंस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट फॉरवर्ड बोल सकते हैं, ब्रॉट डाउन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके कॉलेज में स्कूल्स में लिखवाया गया वैसे आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब हैंड, आपके हैंड में यानी कि कैश में कितना है 25,000, तो कैश कॉलम में आपका आ जाएगा 25,000। देन बैंक में कितना है आपका 75,000, तो बैंक में आ जाएगा आपका 75,000, ठीक है, सिंपल। क्योंकि आपके पास ये बैलेंस है तो आप इसको लिखोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, आपने चीजें खरीदी 15,000 में और उसके ऊपर 12% IGST पे किया बाय चेक। बाय चेक पेमेंट किया तो इसका मतलब बैंक की एंट्री है और क्रेडिट होगा क्योंकि आपने पेमेंट की है। तो आप लिखोगे 2017 अक्टूबर 7 को आपने क्या किया, पेमेंट किया, तो लिखोगे बाय परचेजेज अकाउंट। बाय परचेजेज अकाउंट क्योंकि इसमें CGST SGST मिक्स, सॉरी IGST मिक्स है तो IGST को आप अलग से शो करोगे, टैक्स का अमाउंट आप अलग से शो करोगे। तो एक्चुअली परचेज कितने की हुई है, 15,000 की आपने चेक पेमेंट की है पहले, तो उसके ऊपर आपने टैक्स भी पेमेंट किया, तो सेम डेट को आप लिखोगे बाय, ये इनपुट है तो इसको लिखोगे इनपुट IGST, ठीक है, इनपुट IGST। आप इससे पहले अगर आपको ये समझना है GST का, तो GST की मेरी क्लास है जनरल की, तो वो आप उसका लिंक मैं आपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो क्लास भी आप रेफर कर सकते हैं GST और IGST की मेरी, ठीक है। तो आपका इनपुट कितना है, आपने कितना दिया है उसके ऊपर 12%, तो 12% होता है 15,000 का 1800 आपने चेक में पेमेंट किया। तो आपने टोटल पेमेंट कितने की है, आपने टोटल पेमेंट की 16,800 की, ठीक है। तो ऐसे है। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या आती है, चीजें बेची हैं, चीजें खरीदी है, सॉरी खरीदोगे तो पेमेंट होगी। पेमेंट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये कैश की एंट्री है। तो फिर से आपने पेमेंट किया, चीजें खरीदी हैं तो अक्टूबर 8 को, तो बाय क्या लिखेंगे, परचेजेस, बाय परचेजेस। कितने की चीजें खरीदी, सबसे पहले तो कैश में लिखी है तो कैश कॉलम में एंट्री आएगी कितने, 5,000 की। उसके ऊपर आपने CGST पे किया है और SGST पे किया है, तो इसका मतलब आपके पास क्या है, इसको लिखेंगे आप इनपुट CGST एंड बाय इनपुट SGST, ठीक है, अलग अलग शो करेंगे। SGST कितना है, CGST कितना, तो 6% 5,000 का कितना हुआ, 5 से 30 यानी कि 300 यहाँ पे SGST और 300 CGST, ठीक है। ये हुई है आपकी 8th की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री, आपने अब ओनर, आपने जो एक्सेप्टेंस है उसको ऑनर किया, इसका मतलब आपने पे किया। तो एक्सेप्टेंस में कौन क्या होता है, एक्सेप्टेंस होता है बिल पेबल और बिल रिसीवेबल। तो जब आपने खुद ओनर किया है इसका मतलब आपने दिया है, आपने पेमेंट किया, तो आपने बिल पेबल की पेमेंट की होगी। तो इसका मतलब अक्टूबर 10 को आपने बिल पेबल की जो है पेमेंट की है बाय बिल पेबल, ठीक है। बिल पेबल आपने किया है कितना, बाय चेक किया है तो बैंक में एंट्री आएगी। तो इसमें अमाउंट नहीं लिखा, सॉरी मैं यहाँ पे अमाउंट लिख दी थी, कोई भी अमाउंट ले लो आप, यहाँ पे अमाउंट ले लो, सपोज 500, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिल पेबल कर लो, यहाँ पे कितना 500 रुपीज आपने बिल पेबल किया है बाय चेक। उसके बाद पेटी कैश एक्सपेंसेस, पेटी कैश एक्सपेंसेस हमेशा कैश रिलेटेड एंट्रीज होती है, इसमें बैंक की एंट्री नहीं आती क्योंकि छोटे मोटे खर्चे आप कैश में ही एंट्री पेमेंट करते हो, बैंक से तो पेमेंट करते नहीं हो। तो इसका मतलब पेटी एक्सपेंसेस जो है वो कहाँ पे आएंगे, इस तरफ आ जाएंगे 14 को, बाय पेटी एक्सपेंसेस, बाय पेटी एक्सपेंसेस, ठीक है। कितने की अपने पेटी एक्सपेंसेस की हैं बच्चों, 150 की पेटी एक्सपेंसेस की है, तो 150 कैश कॉलम में। देन उसके बाद रमेश, ये वाली एंट्री मैंने समझाया थी कि 5,000 उसने हमसे लिए थे, ओल्ड का मतलब उसने हमसे लिए थे, उधार पे लिए थे, तो अब वो नहीं पे कर पाया, वो अब कितना पे कर रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ 50 पैसा यानी रुपये अब पे कर रहा है, इसका मतलब वो हमें दे रहा है, तो देगा तो डेबिट होगी एंट्री, कैश में आएगा तो क्या है 18 अक्टूबर 18 को टू रमेश अकाउंट, रमेश, लेकिन कितना 5,000 का 50% ओनली, ठीक है। तो 5,000 का 50% कितना हुआ बच्चों, 2,500। देन उसके बाद हमने फिर से रिसीव किया है कैश, किससे, मनोहर से। अब कैश रिसीव किया है तो कैश में एंट्री आएगी, डेट कौन सी है हमारे पास 20, तो लिखेंगे टू मनोहर अकाउंट, टू मनोहर अकाउंट, मनोहर से हमारे पास पैसे आए, कैश में आए पैसे, कितने आए बच्चों, कैश में आए हमारे पास 7,500 रुपीज, ठीक है, यानी कि 7,500
500 रुपीज। देन उसके बाद हमने ये अभी वाली आगे कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री, ये भी देखो कैसे होगी। हमने बैंक से पैसे निकाले तो एक एक करें, बैंक से पैसे निकालेंगे तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या हुआ, बैंक में पैसे कम हो जाएंगे। एंड सेकंड कंसेप्ट क्या हुआ, कैश में पैसे आ जाएंगे। सबसे पहले बैंक में पैसे कम हो जाएंगे तो बैंक में एंट्री कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड। तो डेट क्या आएगी हमारे पास 23, तो अक्टूबर 23 को क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। बैंक से जो पैसे कम हुए, क्यों कम हुए, कैश के लिए, क्योंकि आपने कैश निकाले ना, तो कैश के लिए कम हुए। कितने कम हुए बच्चों, हुए 4000, तो 4000 यहाँ पे लेस हो जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप इसको कॉन्ट्रा सी, ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री। देन उसी डेट को 23 को कैश में पैसे आ जाएंगे। जो कैश में पैसे आएंगे कहाँ से आएंगे, बैंक से आए तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये भी लिखेंगे कॉन्ट्रा टू बैंक अकाउंट। कॉलम कौन सा, कैश कॉलम, कितना 4000 रुपीज। ध्यान से देखो इस कॉन्ट्रा एंट्री को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक से पैसे निकाले, बैंक में पैसे कम हो गए, फर्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। बैंक से पैसे कम हो जाएंगे, किसके लिए कम हुए, क्योंकि आपने कैश निकाला, ठीक है। तो कैश निकालोगे, लिखोगे बाय कैश, पैसे कहाँ से कम होंगे, बैंक कॉलम से। देन उसके अपोजिट क्या होगा कि बैंक से पैसे निकाले, कहाँ, जो कैश में आपके पास पैसे आए, कहाँ से आए, बैंक से आए, ठीक है। तो बैंक लिखेंगे, लेकिन कॉलम कौन सा होगा, कैश कॉलम। तो ये हो गई आपकी कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। हमने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं बैंक से, पर्सनल यूज तो ड्राइंग होगी, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं हुई। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 24, आप इसको ऐसे लिखते हैं 24 बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट कितने, 3000 बैंक से पैसे ड्रॉ हुए। देन उसके बाद चीजें बेची हैं आपने, चीजें बेचोगे तो पैसे आएंगे। कौन सी डेट को बेची है आपने, 27 को बेची है आपने। तो सबसे पहले तो लिख देते हैं टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, आपने चीजें बेची हैं। अच्छा, चीजें बेची, कितने की चीजें बेची हैं आपने, 11000 की। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो ये वाली एंट्री कैश की है। इसका मतलब कैश में आपके पास पैसे आएंगे, तो 11000 आ गया आपके कैश में। उसके ऊपर आपको टैक्स मिला, तो सेम डेट को आप लिखोगे टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST, ठीक है। टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। तो कितना है 11000 के ऊपर आपका 6%, तो 6% के हिसाब से हो गया आपका 660, ये भी हो गया आपका 660, ठीक है। देन उसके बाद आपका फिर से आपने चेक रिसीव किया, इसका मतलब पेमेंट आएगी यहाँ पे कितने की, 9000 की। तो ये सेल्स की एंट्री है 28 को, 28 अक्टूबर 28, तो ये आएगी टू सेल्स अकाउंट। कितना आएगा बच्चों, बैंक में एंट्री है क्योंकि आपने चेक रिसीव किया है। यहाँ पे एंट्री आएगी कितने की, 9000 की। तो 9000 आ गए यहाँ आपके यहाँ पे। देन उसके बाद सेम डेट को उसके ऊपर आपका टैक्स लगा, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, ठीक है ना। अभी कितना परसेंट है, देखो कितना परसेंट बोल रहा है, 6% बोल रहा है। तो इसका मतलब इसके ऊपर 6% कितना हुआ, 96 है 54, तो 540 यहाँ पे 540, ठीक है, सेम डेट को। देन उसके बाद एंट्री क्या होगी, आप ये रीपेमेंट। अब इसके दो तरीके से एंट्री इसकी हो सकती है। पहले मैं सिंपल एंट्री बताऊंगी, उसके बाद मैं कॉन्ट्रा एंट्री भी बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि एक ही एंट्री हम यहाँ पे एट टाइम लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी दोनों जो आप यूज करना चाहोगे। सबसे पहले तो आपको लोन की पेमेंट आई, सिंपल सी बात, लोन की पेमेंट आई, उसमें से बैंक में कितने हैं 3000, कैश में कितने बचे 2000। तो सेम सी बात आपके यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सी डेट को है 29 को, आप ऐसे लिख सकते हो टू लोन अकाउंट, टू लोन रीपेमेंट ऑफ लोन, टू रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, टू रीपेमेंट ऑफ लोन अकाउंट। आपको लोन के पैसे आए, इसका मतलब बैंक में अगर 3000 आए तो कैश में कितने आए 2000। एक एंट्री सिंपल ऐसे हो सकती है। दूसरी एंट्री, अगर आप इसको थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि पैसे आए और उसके बाद आपने डिपॉजिट करवाए, तो एंट्री कैसे कर सकते हो, देखो ये एंट्री तो आई होप आपको समझ में आ गई। एक तरीके, एक सिंपल एंट्री ऐसे हो सकती है, बस ये एंट्री खत्म। लेकिन अगर आप वैसे समझ रहे हो कि कॉन्ट्रा एंट्री है, तो उसकी एंट्री कैसे होगी मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपके पास लोन के पैसे आए, लोन के पैसे कितने आए, कैश में आपके पास 5000 आए, ठीक है। उस 5000 में से आपने 3000 डिपॉजिट करवाए, तो आप एंट्री कैसे करोगे, डिपॉजिट करवाने का मतलब कैश में कम हो गए और बैंक में बढ़ गए, इसका मतलब यही हुआ ना। तो आप क्या लिखोगे, कैश में डिपॉजिट करवाए, तो सेम डेट को आपने डिपॉजिट करवाए, तो आप लिखोगे क्या, टू आपने बैंक में आए, हाँ, टू कैश अकाउंट,
पैसे आए ना बैंक में, पैसे डिपॉजिट हुआ बैंक में, कितने हुए 3000 के कैश बैंक में डिपॉजिट हुआ, ठीक है। कहाँ कैसे, कैश से आया बैंक में पैसा, उसके अपोजिट आप 29 को एंट्री कर सकते हो बाय, आपके पैसे चले गए ना, किसके लिए गए, बैंक से के लिए, बैंक के लिए अपने बैंक में डिपॉजिट करवाया इसलिए पैसे चले गए आपके कितने 3000 हो पूरा। अगर आप देखें नेट देखें 5000 थे, 5000 में से 3000 गए तो यहाँ पे नेट कितना बचा 2000 और यहाँ पे कितना आया 3000। तो पहली एंट्री वाली भी कर सकते हो सेम कि आपने सिंपल बैंक में रखे 3000 और 2000 आपके पास कैश में। अदरवाइज अगर आप इसको कॉन्ट्रा एंट्री बनाना चाहते हो तो इसको आप सेम डेट पे कॉन्ट्रा भी बना सकते हो कि आपके पास 5000 पहले आए थे कैश में, जिसमें से आपने 3000 क्या किया बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। जब बैंक में डिपॉजिट करवाओगे तो बैंक में पैसे आएंगे, कैश में पैसे जाएंगे, ठीक है। तो दोनों तरीकों से आप कोई एक ही टाइप की एंट्री कर सकते हो। आइदर ये वाली टाइप की एंट्री करो, ये जो मैंने पहले करवाई थी वो वाली टाइप की एंट्री करो, जो आपको इजी लगे, ठीक है। तो आपकी सारी ट्रांजेक्शन होगी। अब हम करते हैं इसकी बैलेंसिंग, ठीक है। चलो तो बैलेंसिंग करेंगे यहाँ पे। अच्छा टोटल करते हैं इसको। ये हो गया आपका 25,000 प्लस 10,000 प्लस 4 15,000 प्लस 660 प्लस 660 प्लस 5,000। ये कितना हो गया 56। ये वाली साइड ही ज़्यादा आएगा 56,320 क्योंकि ये वाली साइड बहुत कम ही दिख रहा है मुझे। तो ये टोटल कितना आ गया 56,320। कैश का बैलेंस वैसे भी प्लस में ही आता है 56,320, ठीक है। 56,320 पहले कैश का लेते उसके बाद बैंक का गए। तो इस साइड कितनी एंट्री आई, इस साइड पे कितना हुआ, ये आपका हो गया 5,000 प्लस 600 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 3,000। तो ये हो गया टोटल आपका 8,750। 8,750 यहाँ का टोटल हुआ, उसमें से आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 56,320। तो आपके पास बैलेंस बचा 47,570। आपके पास बैलेंस इतना बचा। तो अक्टूबर की लास्ट डेट 31 होती है, तो आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो आपका कैश का बैलेंस कितना बचा 47,570। अब सेम केस हम बैंक का करेंगे। बैंक में कितने आए 75,000 पहले था आपके पास, उसमें आपने ऐड किया 9,000, उसमें आपने ऐड किया 540, देन ऐड किया 540, देन ऐड किया 3,000। तो टोटल कितना हो गया 88,000 आपके पास टोटल पैसे थे बैंक में। उसमें से आपने कितना खर्च किया 15,000 पहले, उसके बाद 1,800, देन उसके बाद 500, उसके बाद 4,000, देन उसके बाद 3,000। टोटल खर्चा आपने किया 24,300 का। तो आपके पास टोटल अमाउंट था 88,000, जिसमें से आपने खर्चा किया कितना 24,300। तो वो माइनस करके जब आप करेंगे तो आपके पास बैलेंस बच जाएगा 63,700, ठीक है बच्चों। तो सिंपल है, कुछ नहीं है। पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। बस ये है, देखना है आपको कि कैश में पैसा आया या बैंक में पैसा आया, ठीक है। तो एंट्री कहीं पे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस एक जगह पे थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या आपको बस ये पता लगाना है कहाँ काउंटर एंट्री कैसे करेंगे। सिंपल कंसेप्ट याद रखो कि बैंक में पैसा आएगा तो डेबिट होगा, और कहाँ से आएगा कैश से आएगा तो कैश में कम हो जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा। लेकिन एंट्री उल्टी लिखेंगे, क्योंकि अगर कैश क्रेडिट होगा तो लिखेंगे बैंक अकाउंट। जैसे यहाँ पे कैश क्रेडिट हुआ तो लिखेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश में क्रेडिट क्यों हुआ, कैश में पैसे कम क्यों हुए, क्योंकि हमने बैंक को पे किया। वैसे ही यहाँ पे जब आपका कैश डेबिट, यहाँ पे आपका बैंक डेबिट होगा। बैंक डेबिट कैसे होगा, क्यों, आपने बैंक कैश में से पैसे लाए, कैश से आए ना पैसे, बैंक में पैसे कहाँ से आए, कैश से आए। तो इसीलिए टू कैश अकाउंट। बस काउंटर एंट्री को आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। और ऐसे आपको ट्रिकी लाइंस दे दी होंगी कि विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब इसको आप पर्सनल यूज को आप काउंटर एंट्री नहीं कह सकते, क्योंकि पर्सनल यूज में आपके पास जो कैश है, कैश जो अकाउंट है आपका बैंक आपका बिजनेस का, उसमें तो पैसे नहीं ना आए, वो तो ओनर लेके चला गया। तो जो ओनर लेके चला जाता है वो क्या होती है बच्चों, आपकी ड्राइंग होती है। तो ड्राइंग अलग है, और अगर कैश में, ऑफिस कैश में अगर पैसे आएंगे तो वो अलग। ऑफिस कैश में पैसे आएंगे तो उसको कॉन्ट्रा बोलेंगे। अगर ड्राइंग के लिए पैसे निकालेंगे तो वो कॉन्ट्रा नहीं हुआ। बस एक कॉन्ट्रा की एंट्री आपको थोड़ी सी ध्यान से करनी पड़ेगी, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक और डिपॉजिट इनटू बैंक। ये दोनों जो है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, ठीक है बच्चों। आई होप ये आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको पसंद में, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
एंड और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो कमेंट ज़रूर मुझे कीजिए, ताकि मैं इसमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है मेरी क्लास में, आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश कर सकूँ। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।